जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव पास में आया जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज़ हो रही है। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते हैं तो क्या वो जेल से ही सरकार चलाएंगे या इस्तीफा देंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? सर, आपका नाम क्या है? परविंदर जी, अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल होती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए इस्तीफा, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर उनके इस्तीफा देने से मोदी जी का भ्रष्टाचार रुकता हो, मोदी जी का अत्याचार रुकता हो और मोदी जी के द्वारा करे जा रहे महंगाई को रोक लगती हो तो फिर इस्तीफा दे देंगे। ये कोई काम नहीं होने वाला, ना भ्रष्टाचार रुकने वाला है, ना आतंकवाद रुकने वाला है, ना मणिपुर रुकने वाला है, ना चाइना रुकने वाला है। तो केजरीवाल जी इस्तीफा क्यों दें? हम तो चाहते हैं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बने। एक जो बेईमानी के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ता है वो सिर्फ एक केजरीवाल नज़र आ रहा है हमें। आप बताओ, इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, किसी ने किसी बीजेपी के नेता को अंदर डाला आज तक? कभी नहीं। बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी और राज्यों में भी, किसी कांग्रेस के नेता को अंदर डाला भ्रष्टाचार के रूप में? नहीं। अब ये केजरीवाल जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है ना, क्योंकि पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने हर बेईमान को जेल में डालने का काम कर रखा है। वहाँ कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा दिखता है केजरीवाल। उसके ऊपर लोगों को भरोसा है। वो जानते हैं कि भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ सकता है तो सिर्फ केजरीवाल है, मोदी जी नहीं है। कि भी अगर मोदी जी की पार्टी में आ जाओ तो आप साफ सुथरे हो गए, नहीं तो भ्रष्टाचारी हो। तो ये सिस्टम है भाई, पब्लिक की समझ में आ चुका है। केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं देना चाहिए। आखिर ये लड़ाई किस लिए हो रही है मोदी जी और केजरीवाल में? क्या उनका कहना है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और ईडी ने उनको सम्मन भेजा, मगर वो अभी तक पेश नहीं हो पाए। पेश नहीं हो पाए नहीं, उन्होंने सम्मन ही गलत भेज रखा है। और दूसरी बात, जो शराब घोटाले की ये बात कर रहे हैं, उसमें ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने, सबने छापे मारे हैं। हर एक नेता के घर पे, उनके रिश्तेदारों के घर पे, उनके गांव तक उनके खाते खंगाल मारे। 1 रुपये का सबूत उनके पास नहीं है। अब उनके पास जब कोर्ट ने उनको बोला कि भाई जो आप सबूत नहीं ला रहे, जिस टाइम भी ये आर्गूमेंट में केस आएगा 2 मिनट नहीं टिकेगा, आपका केस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक सरकारी गवाह बना लिया। अब गवाह के बेस पर उसको फिर जेल में रोक रखा है। सबूत कुछ नहीं है। जैसे ये पुलिस खेलती है ना चूहे बिल्ली का खेल, वो ये पूरी तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। और हर तरीके से केजरीवाल, देखो एक बात तो वो जानते हैं अच्छे से, मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत समझदार हैं वो लोग। वो जानते हैं कि केजरीवाल को ना तो काम में हराया जा सकता है, ना उनकी बराबरी ईमानदारी में की जा सकती है। तो उनको हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको बदनाम करो। अब जो लोग बेचारे नहीं जानते हैं कानून के बारे में, वो तो यही सोचते हैं ना, हम भी सोचते थे कि भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा तभी तो वो अंदर है, नहीं तो अब तक जमानत मिल जाती। लेकिन जब आप डीपली जाओगे, किसी जानकार से बात करोगे, वो बताता है फिर कि भाई ऐसे इस वजह से रुका हुआ है, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एक पैसे का भी। सत्येंद्र जैन जी को 1.5 साल से रोक रखा है इन्होंने। बताओ उनके खिलाफ क्या सबूत आया था? कोई मिला? और अगर सबूत मिला होता तो क्या मोदी जी छोड़ते? एक छोटी सी बात है, सोचने की बात है। अगर सबूत 1% भी सबूत होता तो आप जानते हो कि मोदी जी छोड़ देते केजरीवाल को? मतलब है नहीं भाई साहब। जो बंदा साम दाम दंड भेद से अपनी सरकार चलाना जानता है, महाराष्ट्र में तो जोड़ तोड़ करी, हर जगह जोड़ तोड़ कर रहे हैं वो लोग। कहीं जहां उनका बस नहीं चलता वहां वो खरीद करते हैं। तो जो बंदा इतने नीचे सतह पर, इतनी निचली सतह पर जा चुका है राजनीति में, तो वो केजरीवाल जी को छोड़ देता अगर एक इतना % भी उनके पास सबूत होता तो। अब उनके पास एक ही तरीका, वो जानता है मोदी जी कि केजरीवाल जी जो है वो सिद्धांतवादी हैं। उन्होंने अपने मंत्री के ऊपर, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ तो ये इस्तीफ़ा दे के जाएंगे। लेकिन भाई पब्लिक जानती है और पब्लिक ने उनको चुना है। जैसे उन्होंने 49 दिन की सरकार में इस्तीफ़ा दिया था ना, तो अब हम लोग जो आज जा रहे हैं, सर्वे में हो रहा है, जो हर बंदा ये कह रहा है कि उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। तो केजरीवाल जी को पब्लिक की, अपने कार्यकर्ताओं की, सबकी बात मानकर बिना इस्तीफ़ा दिए सरकार चलानी चाहिए। अगर ये उनको जेल में डालते हैं
तो जेल से भी उनको सरकार चलानी चाहिए। आपकी पेंशन होगी 4 महीने 5 महीने, आपको इतना दर्द है, और जो 12,000 मार्शल हटा दिए एलजी ने एक साइन करके उनकी नौकरी खत्म कर दी, उनका दर्द कौन समझाएगा? ये बता दे भाई मुझे। आपकी उम्मीद तो है कि डीटीसी में पेंशन मिल जाएगी, आप नहीं मिलेगी। गरीब आदमी कहाँ से करेगा? अरे सुनो तो सही, गरीब आदमी क्या करेगा? पहले बात तो सुन लो, पहले बात तो मेरे से बात नहीं करे। 4 आदमी गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अब एक क्या मजदूरी करेगा? अब एक बात मेरी बताओ, बताइए। अब मजदूरी एक करके खा रहे हैं ना। मिनट 4 महीने से खा रहे हैं। आप डीटीसी के कर्मचारी हो, हाँ। आपको उम्मीद तो है आज नहीं कल पेंशन मिल जाएगी, लेकिन आपकी खत्म तो नहीं करी ना पेंशन। सुनो मेरी बात, रुकी है ना पेंशन, रुकी है, खत्म तो नहीं हुई। यहाँ तो मोदी जी ने किसानों के जो सैनिक है हमारे, उनकी पेंशन ही खत्म कर दी, कैसे खत्म? उनकी नौकरियां खत्म कर दी। अरे भाई एक की भी पेंशन नहीं है, पेंशन जो कैसे? नहीं किसी भी अरे हम लोगों से बात कराएंगे, मैं कर रहा हूँ ना। आप पेंशन लगवाओगे? आप पेंशन देते हैं ना हम लोगों को। पेंशन- इसलिए 4 महीने से 5-6 महीने से क्यों? फिर कोई बात नहीं। जो मार्शलों को बस से हटाया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई पार्षदों को क्यों हटाया? हाँ, वो किसने हटाया? किसने हटाया? आप मोदी ने बताओ। हटाया। और किसने हटाया? या और किसने हटाया? नहीं मोदी फिर क्यों कोई हटाएगा? बात- मोदी क्यों हटाएगा? भाई मोदी बात क्या उसके हाथ में है? एलजी नहीं, ने उसके हाथ में है। आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, आप पहले पढ़ो, मेरी बात सुनो। एलजी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर होता है, एलजी ने उसके ऊपर रोक लगाई है, एलजी ने हटाया, और केंद्र सरकार का नुमाइंदा होता है एलजी। पहले आप पढ़ो यार, व्हाट्सएप पे मत जाओ खाली, आप ज्ञान मत जाने वाली बात नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या मांगे आपकी? मांग क्या है? मांग गया हमारी पेंशन आने के टाइम से। क्या हुआ? सफाई कर्मचारी थे वहाँ टीटीसी में, टीटी के डिपो में से खुद शुरुआत है। और आपको दिक्कत क्या है अभी? भाई नहीं रही पेंशन, कहाँ जा पे 4-5 महीने से पेंशन नहीं आ रही हमारी। कौन नहीं दे रहा पैसा? केजरीवाल जी नहीं दे रहे और कौन नहीं देगा? केजरीवाल जी इनकी पेंशन नहीं दे रहे। भाई केजरीवाल जी ने उस दिन अभी हमने टीवी पे सुना था कि इनकी पेंशन रुकी हुई है, हाँ। ठीक है, इनकी पेंशन खत्म नहीं हुई है, तो ये मजबूरी है कि भाई जैसे एलजी साहब बैठे हुए हैं, फाइलों पे साइन नहीं कर रहे हैं अभी। कितने महीने से नहीं रुकी एक फिर इनका अब जो कैसे रोक दी? भाई मेरी बात तो सुनो, नहीं, इनका अब तरीका कैसे क्या रोक दी? है, बताइए ना, हम लोग तो गरीब आदमी है। वो केजरीवाल जी को दिल्ली में काम करने से रोक काम करके जाता ताकि हूँ ऐसे जो पब्लिक है ना केजरीवाल के खिलाफ हो जाए। अब जो उन्होंने सारी हाँ। नौकरियां बंद कर रखी हैं, काम करता हूँ ना मैं। सरकारी नौकरियां बुलाओ कहीं उनको, किसी बुलाओ। नहीं है ना, किसी स्टेट में सुबह यहाँ सरकारी काम करके नौकरी जाता नहीं हूँ। है, किसी ईमानदार स्टेट में से सरकारी झाड़ू नौकरी मार को के नहीं जाता दे हूँ रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं हम तो लोगों बिना ने खाएंगे तो पेंशन खाएंगे कहाँ से? सैनिक की इन्होंने पेंशन खत्म कर दी हमेशा के लिए, वो इनको दर्द नहीं हो रहा, इनको इनकी 4 महीने पेंशन रुकी, किस वजह से रुकी ये भी नहीं मालूम इनको। क्यों रोकी गई? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपको ये मालूम ही नहीं है कि रोकी क्यों गई? हम लोग गए थे हेडक्वार्टर का स्टाफ को बुलाया गया था, फिर क्या कहा साहब ने? भाई हम दे देंगे, दिवाली से पहले दे देंगे, ये भी कहा था ना केजरीवाल जी ने। फिर क्यों नहीं दी? क्यों नहीं देती बता दीजिए, हम क्यों नहीं देती? मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आप एक बात बताओ, जब कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो भी काम है वो दिल्ली सरकार देखेगी, चुनी हुई सरकार देखेगी, उसके बाद मोदी जी अध्यादेश लेके आए, क्या जरूरत थी भाई उनको अध्यादेश लाने की? ताकि दिल्ली सरकार के कामों को रोक सके, और दिल्ली की सरकार के काम रुकेंगे, आप लोगों की पेंशन रुकेगी, आप केजरीवाल के खिलाफ बोलो, बस यही है उनका है। पेंशन उन्होंने रोक रखी। मेरी बात तो सुनो भाई, दिल्ली सरकार के पैसा जो गवर्नमेंट ने देना होता है, केंद्र सरकार ने देना होता है, कितना 300 कितने करोड़ देना होता है, दे दिया उन्होंने। केंद्र सरकार जो है ये तो गवर्नमेंट जानेगी ना आपस में, ये तो बात तो आपस में जाने ना, हम लोगों को थोड़ी जानेंगे, हम लोग तो नहीं जान सकते जी। बिल्कुल कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, मगर देखने वाली बात है कि इस पर आगे की रणनीति क्या होती है और बीजेपी किस मुद्दे को लेकर जाती है। मैं अपने सहयोगी परवीन के साथ राहुल कुमार, धासी न्यूज़, दिल्ली।